वेलकम इन संदीप सर इजी मैथ्स। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री को शुरू कर रहे हैं एंड द प्रैक्टिस सेट नंबर 6.1। बट बिफोर स्टार्ट द प्रैक्टिस सेट 6.1 आपको यहाँ पर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। तो व्हाट्स आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? फर्स्ट इज ए साइन रेशियो इज इक्वल टू opposite upon hypotenuse. Cos is equal to adjacent upon hypotenuse. Tan is equal to opposite upon adjacent. Cosec is equal to hypotenuse upon opposite. Sec is equal to hypotenuse upon adjacent, and cot is equal to adjacent upon opposite. These are the 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। उसके बाद आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर। तो ये भी आपको बाय हार्ट करने पड़ेंगे। व्हाट्स आर द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज? साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक, कॉस इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक, टैन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट, एंड टैन इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, कोसेक is equal to 1 upon sine, sec is equal to 1 upon cos, cot is equal to 1 upon tan, and cot is equal to cos upon sine. Now some Pythagorean identity. It is also called quadratic identity. Sin square theta plus cos square theta is equal to 1. 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. ये सारी चीजें आपको बाय हार्ट करनी होंगी, तब जाकर आप प्रैक्टिस सेट 6.1 आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6.1। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। इफ sin theta is equal to 7 upon 25, find the value of the cos theta and tan theta. तो यहाँ पर आपको दिया क्या है? They gives the value of sin theta is a 7 upon 25. This is the given value. We know that, यहाँ पर हम आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करेंगे। We know that sin square theta plus cos square theta is equal to 1. That is an identity. तो यहाँ पर हम साइन की जो वैल्यू दी गई है वो वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। द वैल्यू ऑफ द साइन इज ए व्हाट? साइन की वैल्यू आपको यहाँ पर दी है 7 अपॉन 25 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां पर 7 का हो जाएगा स्क्वायर 49 एंड 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हमें cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 49 अपॉन 625। ये राइट साइड चले गए, तो यहां पर हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 625 माइनस 49 अपॉन 625 एट इट इज इनटू द डिनोमिनेटर। अब आपको न्यूमरेटर में जो सब्ट्रैक्शन है उस सब्ट्रैक्शन को पूरा करना है। देन वी गेट cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहां पर 15 माइनस 9 आ जाएगा आपके पास 6, 11 माइनस 4 आ जाएगा आपके पास 7, और ये 5 upon 625. So we get cos theta is equal to root of 576 upon 625. तो आपके पास आ जाएगी cos की वैल्यू, and the cos theta is equal to 24 upon 25. This is the value of cos. अब आपको वैल्यू ढूंढनी है tan की। तो फॉर द वैल्यू ऑफ द tan की वैल्यू अगर आपको ढूंढनी है तो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा
अपॉन cos थीटा, दैट इज एन आइडेंटिटी। तो अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू ऑफ द साइन इज ए 7/25 डिवाइड बाय cos की वैल्यू आपने ढूंढ ली है 24/25। सो वी गेट 7/25 इंटू रेसिप्रोकेटेड 25/24। तो ये 25 एलिमिनेट हो गए और आपको tan की वैल्यू मिल जाएगी tan थीटा इज इक्वल टू 7/24। ये है आइडेंटिकल मेथड। आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके आपने यहाँ पर cos और tan की वैल्यू ढूंढी है। यही क्वेश्चन आप ट्रायंगल का डायग्राम निकाल कर भी सॉल्व कर सकते हैं। वो किस तरह, वो अब हम देखेंगे। तो आपको वैल्यू दी गई है यहां पर साइन की, साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25, दैट इज द गिवन वैल्यू। तो अब यहां पर हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, जिस ट्रायंगल में हम अकॉर्डिंग टू द गिवन वैल्यू, अकॉर्डिंग टू द गिवन रेशियो साइड्स की वैल्यू रख देंगे। तो यहां पर हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं जो राइट एंगल ट्रायंगल होगा कुछ इस तरह से, और उसको एक प्यारा सा नाम दे देंगे। तो दिस इज ए ट्रायंगल ABC, जिसमें B है 90 और C का मेजर रख देते हैं हम थीटा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं इन अ ट्रायंगल ABC मेजर एंगल B is a 90/90 and measure angle C is a theta। तो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम अगर आप साइन रेशियो ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड BC अपॉन हाइपोटेनस AC बाय डायग्राम। डायग्राम के हिसाब से आपको ये मिलने वाला है। तो ये दोनों साइन थीटा है, तो आप यहां पर ये लिख सकते हैं AB अपॉन AC इज इक्वल टू 7/25। तो इसका मतलब ये हुआ AB हो गया 7 और AC हो गया 25। दीज आर द नंबर विच आर इन द रेशियो। सो कॉमन मल्टीपल के लिए हम यहां पर रख देते हैं K। तो आपके पास अब वैल्यू आ गई AB की जो है 7K और AC की जो है 25K। तो अब पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके आप यहाँ पर BC जो बची हुई तीसरी साइड है उसे ढूंढ सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम से आप यहाँ पर लिख सकते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC के जगह आप यहाँ पर लिख देंगे 25K, AB के जगह पर लिख देंगे हम 7K और BC हमें यहाँ पर ढूंढना है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आप इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो 25 का स्क्वायर हो गया 625, K स्क्वायर 7 का हो गया 49, K स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब 625K स्क्वायर में से 49K स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे लेफ्ट हैंड में। तो सब्ट्रैक्शन आ जाएगा 576K स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। तो BC के लिए आप लेंगे यहाँ पर 576K स्क्वायर का स्क्वायर रूट और BC आपको मिल जाएगा 24K। अब आपके पास तीसरी साइड भी आ चुकी है 24K। तो ये 24K आपके पास तीसरी साइड आ गई। अब आप कोई भी रेशियो आसानी से ढूंढ सकते हैं क्योंकि आपके पास तीनों साइड्स है। तो आपको पहला यहां पर ढूंढने के लिए कहा गया है कॉस रेशियो। तो हम कॉस रेशियो ढूंढेंगे। नाउ कॉस थीटा इज ए एडजेसेंट BC अपॉन हाइपोटेनस AC। तो BC की वैल्यू आप रख देंगे 24K और AC की वैल्यू आपके पास है 25K। तो 24/25 इज ए आंसर के एलिमिनेट हो गए। अब आपको पूछा है tan थीटा, तो अपोजिट साइड AB अपॉन एडजेसेंट BC। तो यह आ गया 7K और ये हो गया 24K। तो K एलिमिनेट होने के बाद वैल्यू आ जाएगी
7/24। जिस तरह से आपने पहला आइडेंटिटी के हिसाब से सॉल्व किया था, अब हमने ट्रायंगल ड्रॉ करके क्वेश्चन सॉल्व किया है। अगर आपको कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उन्होंने ढूंढने के लिए कहा होता तो आप वो भी आसानी से ढूंढ पाते हैं। तो दोनों में से जो मेथड आपको अच्छी लगती है, जो मेथड आपको इजी लगती है, उसे आप कैरी करेंगे। इसी तरह से हम अब सेकंड क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा एंड cos थीटा। अब आपको जो मेथड कैरी करनी है वो मेथड आप कैरी कर सकते हो। आपको 3/4 ये tan की वैल्यू दी है। अगर आपको डायग्राम मेथड से जाना है तो आप डायग्राम मेथड से जा सकते हो। तो आपको यहाँ पर एक डायग्राम निकालनी पड़ेगी। ट्रायंगल, हम यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल निकाल लेते हैं। ये बन गया हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल, प्यारा सा। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल को हम नाम देते हैं ABC, जिसमें B रखेंगे हम थीटा 90 और C रखेंगे हम थीटा। इन अ ट्रायंगल ABC, मेजर एंगल B is a 90 and मेजर एंगल C is a थीटा। तो अब यहाँ पर आपको ढूंढना है tan रेशियो। तो tan इज ए अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ये आ गया आपका tan रेशियो अकॉर्डिंग टू डायग्राम। सो यहाँ पर आपको मिला AB/BC इज इक्वल टू 3/4। तो अब अगर आपके पास AB/BC है तो AB आ जाएगा 3K और BC बन जाएगा 4K। ओके, तो अब हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम वी गेट AC square hypotenuse square is equal to AB square plus BC square। तो AB की वैल्यू आपके पास है 3K, BC की वैल्यू आपके पास है 4K। तो स्क्वायर ऑफ 3 9K स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 4 16K स्क्वायर। तो आपको AC स्क्वायर मिल जाएगा 25K स्क्वायर। तो AC के लिए आप लेंगे स्क्वायर रूट 25K स्क्वायर का स्क्वायर रूट, जो हो जाएगा 5K। इस तरह से आपको तीसरी साइड यानी AC मिल गई है। अब आप ढूंढ सकते हैं सेक और कोसेक, जो आपको क्वेश्चन में ढूंढने के लिए कहा गया है। तो नाउ सेक थीटा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। तो हाइपोटेनस आपके पास है 5K और एडजेसेंट BC है 4K। तो आपकी वैल्यू आ गई 5/4। उसके बाद आपको ढूंढना है कॉस थीटा। तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो गया 4K अपॉन 5K। तो वैल्यू आ गई 4/5। नाउ वी गोज ऑन क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इफ cot थीटा इज इक्वल टू 40/9, फाइंड द वैल्यूज ऑफ कोसेक थीटा एंड साइन थीटा। तो आपको यहाँ पर वैल्यू दी है cot थीटा की। व्हाट इज द गिवन वैल्यू ऑफ cot थीटा? 40/9। दिस इज द गिवन वैल्यू। We know that 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. This is an identity. तो 1 प्लस यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यू 40/9
कॉट की जो आपको दी गई है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 का स्क्वायर बन गया 1/1, 40 का स्क्वायर हो गया 1600, यहाँ पे आ जाएगा 81। स्क्वायर ऑफ द 9 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 81 1 जा 81 प्लस 1600 1 जा 1600 अपॉन 81 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर टोटल हो जाएगी 1681, डिनोमिनेटर में 81, एट इट इज, नो चेंज। अब यहाँ पे आप लेंगे स्क्वायर रूट 1681 अपॉन 81 का लेंगे हम स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट आ जाएगा ऊपर की तरफ 41, नीचे की तरफ 9। तो हमें मिल गई कोसेक की वैल्यू। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसेक? कोसेक इज इक्वल टू 41/9। अब आपको ढूंढनी है साइन की वैल्यू। तो क्या होता है साइन? एंड साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा। ये भी आइडेंटिटी है। तो 1 डिवाइडेड बाय कोसेक की वैल्यू रखते हैं 41/9। तो 1 इंटू रेसिप्रोकेट हो गया 9/41। देयरफॉर वी गेट साइन थीटा इज इक्वल टू 9/41। ये हो गई दोनों वैल्यूज कोसेक और साइन की। चलते हैं नंबर 4 पर। इफ 5 sec theta minus 12 cosec theta is equal to 0, then find values of sec theta, cos theta and sin theta। तो यहाँ पर आपको एक रेशियो के बजाय एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो इसे आपको पहले सिंप्लीफाई करना होगा और एक सिंगल रेशियो पर जाना होगा। तो कैसे जाएंगे? तो 5 sec थीटा इज इक्वल टू 0 प्लस 12 कोसेक थीटा। ये 12 निगेटिव 12 जो है राइट साइड में चले गए तो पॉजिटिव हो गए। तो आपको यहाँ पे मिलेगा 5 sec थीटा इज इक्वल टू 12 कोसेक थीटा। अब 5 इंटू सेक थीटा का मतलब हुआ 1/कोसेक थीटा, सॉरी 1/cos थीटा, एंड 12 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 1/sin थीटा। अब क्या करते हैं, इस साइन को उठाकर यहाँ लेके आते हैं तो sin थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा, और इस 5 को उस तरफ चले लेके जाएंगे तो वो डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर मिलेगा tan थीटा इज इक्वल टू 12/5। बन गया एक रेशियो। अब इसके आगे आपको अगर ट्राइंगल ड्रॉ करके जाना है तो आप ट्राइंगल ड्रॉ करके जा सकते हो। इफ़ यू वांट टू यूज आइडेंटिटीज तो आप आइडेंटिटीज यूज कर भी ये क्वेश्चन आगे सेक, कॉस और साइन की वैल्यू ढूंढ सकते हो। तो हम यहाँ पर आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको ट्राइंगल का इस्तेमाल करना है तो ड्रॉ ए ट्राइंगल। देन वी नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर 1 प्लस tan की जगह पर रख देता हूँ 12/5 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो 1/1 प्लस 144/25 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 12 का और 5 का मैंने स्क्वायर बना दिया। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 प्लस 144/25 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ऊपर एडिशन करेंगे तो एडिशन हो जाएगी 169, और फिर आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको सेक की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर 13/5।
अब आप सेक को रेसिप्रोकेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा कॉस, एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। तो यहाँ पर 1 इन डिवाइड बाय सेक की वैल्यू रख देता हूँ 13 अपॉन 5, सो 1 इंटू 5 अपॉन 13, तो वी गेट यहाँ कोसेक थीटा इज इक्वल टू 5 अपॉन 13। ये कॉस की वैल्यू हो गई। अब आपको ढूंढनी है साइन की वैल्यू, तो इसी के बाजू में मैं ढूंढ देता हूँ साइन की वैल्यू, आप उसके नीचे लिख देना। अब साइन की वैल्यू ढूंढने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपकी पाइथागोरियन आइडेंटिटी है। इसमें आपके पास साइन की वैल्यू नहीं है, बट कॉस की वैल्यू वी ऑलरेडी नो 5 अपॉन 13 ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 अपॉन 169। अब साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 25 अपॉन 169। अब आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 माइनस 25 अपॉन 169, तो आपको साइन स्क्वायर मिलेगा। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के बाद 144 अपॉन 169। अब आपको यहाँ पर स्क्वायर रूट ढूंढना है, तो आपको साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी 12 अपॉन 13। यहाँ पर आपका चौथा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो आपको यहाँ पर दिया है tan थीटा इज ए 1 मीन्स 1 अपॉन 1, डिनोमिनेटर में भी 1 ही होगा, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर मैं ट्राइंगल मेथड का इस्तेमाल करता हूँ। अगर आपको आइडेंटिटी यूज करनी है तो आप आइडेंटिटी यूज कर सकते हो एज पर योर चॉइस। तो यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ एक बढ़िया सा राइट एंगल ट्राइंगल। ये हो गया मेरा एक ट्राइंगल ABC in which B is a 90 and C is a theta. In a triangle ABC, measure angle B is a 9090 and measure angle C is a theta. So according to the diagram, I get tan theta is a opposite upon adjacent. This is the ratio, tan ratio according to the diagram. So if after compare we get AB upon BC is equal to 1 upon 1, तो AB आ गया मेरा 1 और BC भी आ गया मेरा 1. AB is a 1K and BC is also 1K. तो यहाँ पर हमारी ट्राइंगल में BC है 1K, AB है 1K, तो हमें ढूंढना है AC बाय पाइथागोरस थ्योरम। हम उसे ढूंढ लेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम वी राइट हियर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहां पर लिख देता हूं 1K स्क्वायर प्लस 1K स्क्वायर। तो ये हो गया K स्क्वायर, 1 मैंने हटा दिया है, K स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इसके लिए मैंने वहां पर 1 नहीं लिखा है। अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। तो व्हाट वी गेट फॉर AC स्क्वायर हियर 2K स्क्वायर। तो AC हो जाएगा, स्क्वायर रूट करेंगे आप यहाँ पर 2K स्क्वायर का, तो AC आपके पास आ जाएगा √2K, क्योंकि 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। तो अब हम ढूंढेंगे साइन रेशियो। तो पहला ढूंढेंगे साइन थीटा अपोजिट AB अपॉन हाइपोटेनस AC। तो 1K अपॉन √2K वी गेट 1 अपॉन √2। ये हो गई वैल्यू साइन की।
अब हम ढूंढेंगे कॉस की वैल्यू, एडजेसेंट BC अपॉन हाइपोटेनस AC 1k अपॉन √2k, वी गेट अगेन 1 अपॉन √2 हियर। अब हम ढूंढेंगे सेक की वैल्यू, तो सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस AC अपॉन एडजेसेंट BC √2k अपॉन 1k, दैट इज द √2 अपॉन 1। अब हम ढूंढेंगे कोसेक थीटा की वैल्यू, AC अपॉन अपोजिट AB, तो ये भी आ गया √2k अपॉन 1k इज ए √2 अपॉन 1। अब हमें जो एक्सप्रेशन ढूंढने के लिए कहा है उसकी वैल्यू हम ढूंढेंगे। तो हमें ढूंढने के लिए कहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर रख देता हूँ 1 अपॉन √2 प्लस 1 अपॉन √2 कॉस की वैल्यू अपॉन डिनोमिनेटर में रख देते हैं √2 अपॉन 1 प्लस √2 अपॉन 1। ये वैल्यू हमने फिलअप कर दी। अब ऊपर की तरफ देखेंगे तो √2 इज ए इक्वल डिनोमिनेटर और 1 प्लस 1 हो जाएगा, और नीचे की तरफ हम देखेंगे तो 1 इज ए इक्वल डिनोमिनेटर और √2 प्लस √2 हो जाएगा। तो ऊपर आपकी वैल्यू आ जाएगी, वहाँ पर अगर आप वैल्यू टोटल करेंगे तो ये 2 अपॉन √2 और डिनोमिनेटर में आपको मिलेगा 2√2 अपॉन 1। तो इसे हम रेसिप्रोकेट करके लिखेंगे √2 नीचे, तो ये पलटी हो जाएगा 1 अपॉन 2√2, तो यहाँ पर 2 एलिमिनेट हो गया। अब बचा क्या? तो बचा है यहाँ पर आपके पास 1 अपॉन √2 इंटू 1 अपॉन √2, दैट इज द 1 अपॉन √4, 2 2 जा 4 हो जाएंगे। फिर आपको वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर 1 अपॉन 2। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होगा। और यहाँ पर हम ये वीडियो रोक देते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। अगले वीडियो में हम प्रूव दैट वाले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 को शुरू करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।